फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 34, 37 से 43 तक। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उनके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ में अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य अल्लेलुया अल्लेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य अल्लेलुया अल्लेलुया। दूसरा पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हमारा पास्का का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु के आनंद में पर्व बनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिससे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का यह लेख नहीं समझ पाए थे, जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मनाती है। ये पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिखते हुए पहले पत्र के 15वां अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को वही शिक्षा सुनाई, वही सुसमाचार सुनाया जिससे मुझे मिली थी। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, यह महत्वपूर्ण है। मैं एक पापी हूं और मैं इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ धर्म कार्य करता हूं, इससे मुझे पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए मेरे पास आधा बोतल जहर है। इस जहर को हटाने के लिए मैं उसमें आधा बोतल पानी मद डालता हूं और मिला देता हूं। वो उसका जहर नहीं हटता है, फिर पूरा एक बोतल जहर मुझे मिलता है। तो जहर को हटाने के लिए पूरा आपको जहर को हटाना है। कुछ अच्छी चीज उसमें डालने से जहर नहीं दूर होता है, जहर वहाँ पर ही रहता है। इसलिए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही है, दूसरा पत्र 5वां अध्याय के 21वां वाक्य में, मसीह में कोई पाप नहीं था। मतलब मसीह एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उनको पाप का भागी बनाया, जिससे हम
उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। तो मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, या ईश्वर ने हमारे पापों को उन पर थोप दिया और उनकी पवित्रता को, ईश्वर की पवित्रता को ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको दिया और हम लोगों को धर्मी बनाया, पवित्र बनाया। तो यीशु को मरना है और यीशु मरे। मरने के बाद यीशु पुनर्जीवित हो गए आत्मा की शक्ति से, क्योंकि यीशु परिपूर्ण ईश्वर और परिपूर्ण मनुष्य है। मृत्यु माने क्या है? मेरा शरीर मेरी आत्मा से अलग हो जाता है। ईश्वर का, यीशु का मनुष्य का शरीर, यीशु का मनुष्य की आत्मा अलग हो गया, लेकिन यीशु में ईश्वर का आत्मा उपस्थित था। वो आत्मा की शक्ति से यीशु पुनर्जीवित हो गए। रोमियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, 8वां अध्याय का 11वां वाक्य, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी नव जीवन प्रदान करेगा। तो पिता ईश्वर ने आत्मा की शक्ति से यीशु को जिलाया, और वही आत्मा आप में भी निवास करते हैं, हम लोगों में भी निवास करते हैं। उस आत्मा की शक्ति से ईश्वर हमको भी जीवन प्रदान करेंगे, हमारे शरीर को भी जीवन प्रदान करेंगे। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। जो जीवन यीशु को मिला है, जो जीवन यीशु में है, वह जीवन हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग मृत्यु से हम लोग मुक्त हो गए यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। इसलिए हमारे लिए ये पुनरुत्थान का पर्व बहुत सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि पेतरुस कोर्नेलियस के घर में जाकर के पेतरुस इसी प्रकार कहते हैं। आज के पाठ का अंतिम वाक्य ही इसी प्रकार है। उन्हीं के विषय में, यीशु के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? नाम द्वारा माने क्या है? नाम द्वारा माने यीशु ने जो कार्य किया उसकी शक्ति और उसकी कृपा द्वारा, यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान द्वारा जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं उनको पापों की क्षमा मिलेगी। और पापों की क्षमा पा करके हम लोग पाप का वेदन, मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। और पाप से हमको क्षमा देने के बाद, जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु हमको पवित्र आत्मा देते हैं, अपने आत्मा देते हैं। हम लोग गलातियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से, आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं बल्कि पुत्र पुत्रियां हैं, और पुत्र पुत्रियां होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है। कौन सा विरासत? अनंत जीवन की विरासत। अनंत जीवन के हम लोग अधिकारी है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र के 6 अध्याय का 23वां वाक्य को बार बार सुनेंगे। उसमें क्या कहता है? पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अभी हमारा जीवन पहले आदम से जुड़ा हुआ नहीं है,
हमारा जीवन यीशु से विश्वास करने से, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने से हमारा जीवन यीशु से जुड़ा हुआ है। ये पहले आदम ने पाप किया, ईश्वर से विद्रोह किया, इसलिए उसके अंदर एक विद्रोह का आत्मा रखा या आया, प्रवेश किया। स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस उसमें था और परंपरा से आते आते हम लोगों में भी ये स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, विद्रोह की आत्मा, आज्ञा भंग के आत्मा हमारे जीवन में भी आया। इसलिए हम लोग स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी और अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में है, उसने कौन सा पाप किया है? उसका पाप है आदम से पहले, आदम से लेकर के जो विद्रोह का आत्मा परंपरागत रीति से हम लोगों को मिला है, ये आत्मा के सहभागी हम लोग बने हैं। जन्म से ही हम लोग पापी और अपराधी है। यीशु के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यीशु के बारे में हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, उसने मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बना, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु से जुड़े रहने से हम लोगों को वह आज्ञा पालन का आत्मा मिलता है। एसेकिएल के ग्रंथ के 36वां अध्याय के 27वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदयों को रक्त मांस के हृदय में बदल दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरे सब आज्ञाओं का पालन करोगे। तो ये पवित्र आत्मा पाने पर, ये आज्ञा पालन का आत्मा पाने पर हम लोग ईमानदारी से ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे। जब हम लोग यीशु से जुड़े रहने पर हम लोगों को यह आत्मा मिलता है। हम लोगों ने दूसरे पाठ में सुना कोलोसियों के नाम पत्र से, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में जुड़े हैं और यीशु मसीह में हमको एक नया जीवन मिला है, हम लोग पुनर्जीवित हो गए हैं। तो हम लोगों को इस पृथ्वी की बात नहीं, हम लोगों की स्वर्ग की बात सोचना है और हमारे मन को वहाँ पर रखना है जहाँ पर यीशु अभी उपस्थित है हमारे प्रतिनिधि के रूप में। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 6ठे अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता, ना कीड़ा खाता और चोर सेंध लगाकर चुराता है। जहाँ पर तुम्हारी पूंजी है वहाँ पर तुम्हारी आत्मा भी होगा। जहाँ पर तुम्हारी पूंजी है वहाँ पर तुम्हारी आत्मा भी होगा। हमारी पूंजी क्या है? हमारी पूंजी यीशु है। हमारी पूंजी आनंद जीवन है, यीशु के द्वारा हमको मिलता है। तो इसीलिए हमारे हृदय को वहाँ पर रखना है। तो वहाँ पर रख करके हमको अपने जीवन यात्रा करना है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर हमारे नाम पर और हमारी जगह पर विजय पाया है। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में पढ़ते हैं, पहले अध्याय का 10वां वाक्य, मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। यीशु का सुसमाचार क्या है? यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान। उनकी मृत्यु के द्वारा, क्योंकि अपने पापों, हमारे पापों के लिए वे मरे,
उसके द्वारा हमको पाप मुक्ति मिली है और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन मिला है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यही सुना और देखा। मरियम मगदलेना पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए नहीं गया और शिष्य लोगों को भी यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनको विश्वास हो गया और यीशु ने उनको दिखाई दिया। जैसे कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, पहले कैफस को दिखाई दिया, फिर 12 को दिखाई दिया, फिर 500 लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद पौलुस बोलते हैं उसको उन्होंने मुझे भी दिखाई दिया, मैंने भी पुनर्जीवित यीशु को देखा। पहले पौलुस पुनर्जीवित यीशु में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, यीशु को एक ढकोसला समझते थे, लेकिन पुनर्जीवित यीशु के अनुभव के बाद वह पुनर्जीवित यीशु के सबसे बड़ा साक्षी बना। तो भाइयों और बहनों, आज के दिन के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से कृपा मांगते हैं। यीशु के पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने की कृपा। हम लोग एक मरे हुए व्यक्ति के उपासक नहीं हैं। हमारा प्रभु जीवित है, आज भी जीवित है और हमारे बीच में है, आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस पर्व के लिए, यीशु के पुनरुत्थान के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए। दुनिया भर के सभी लोगों को हे प्रभु ये कृपा दे ताकि सब लोग यीशु पर विश्वास करे, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करे, यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।